हेलो, गुड मॉर्निंग। इसमें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं जो सौरमंडल और कुछ आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन है पृथ्वी व बृहस्पति, बुध व शुक्र, बुध व मंगल या शुक्र व मंगल। तो दो ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि या फिर शुक्र। तो सबसे अधिक जो उपग्रह हैं वो सबसे ज़्यादा हैं बृहस्पति के हैं, और बृहस्पति शनि के दोनों ही ज़्यादा हैं, यानी कि 52-53 इसके उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। तो इसमें शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है और इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों ही शुक्र को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। तो 88 दिन में जो सूर्य का एक चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है तो वो बुध है, यानी कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह घनत्व किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डालने पर वह तैरने लगेगा? तो उसमें सही जवाब है इसका शनि का जो घनत्व है वो पानी से भी कम है, और अगर उसे पानी में अगर छोड़ दिया जाए तो पानी में तैरने लगेगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग में बताना है। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? 5800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 या फिर 4000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य की सतह का जो तापमान है वो लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस के होता है। ऑप्शन ए सही है। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन है? बीटा सेंटोरी, अल्फ़ा सेंटोरी, गामा सेंटोरी या फिर प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो सूर्य के सबसे निकट का जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अगला है, नेपच्यून की खोज किसने की? गैलीलियो ने या फिर केपलर ने, फिर न्यूटन ने। तो नेपच्यून की जो खोज की थी, नेपच्यून की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है कि नेपच्यून की जो खोज की थी वो गैले ने किया था, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है, गैले ने। सूर्य के निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। तो सूर्य के निकट जो स्थित जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है वो बुध है, यानी कि सूर्य से अगर दूरी के अनुसार देखा जाए तो बुध सबसे निकटतम ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? अगला प्रश्न है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। ऑप्शन ए सही है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, यानी कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, धूमकेतु, सूर्य या फिर लुब्धक। तो इसमें जो पृथ्वी के नज़दीक जो तारा है जो सर्वाधिक समीप है तो वो सूर्य है, और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इन कक्षाओं के बीच विद्यमान है, यानी कि बताना है कि क्षुद्र जो ग्रह है, क्षुद्र ग्रहों का एक जो पट्टी है वो किन दो ग्रहों के बीच है? तो वो है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है, हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। जो हैली धूमकेतु है तो वो सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 40 वर्षों में, 46 वर्षों में, 60 वर्षों में या फिर 76 वर्षों में। तो हैली जो धूमकेतु है वो सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो 76 वर्षों में वो एक चक्कर लगाता है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करता है। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? 1963, 1965, 1969 या फिर 1972 में। तो मनुष्य ने पहली बार जो चांद पर कदम रखा था तो वो 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो अमेरिका के थे उन्होंने वो जब चांद पे पहुँचे थे तो सूर्य
चंद्रमा पर सबसे पहली बार मनुष्य ने कदम रखा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, नीला, लाल, सफ़ेद या फिर काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग होता है वो काला दिखाई देता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है, बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। तो लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, 360 दिन, 364, 365.25 दिन में या फिर 24 घंटे में। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो है वो 365.1/4 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 365.25 दिन में पूरा करती है। और वही जो 4 वर्ष में ये जो 1/4 जो है वो एक पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है, यानी कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365.25 दिन में। अगला प्रश्न है, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU जो है के माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है। तो ये पहला इसका ऑप्शन सही है, यानी कि उन्होंने इसका इस नाम से इसको नया नाम दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति या फिर मंगल। तो मीथेन बता रहा है कि किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस है, तो ये बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति है। ये खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय जो इकाई है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य या फिर प्लूटो और सूर्य के बीच की है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो इकाई है वो उसको एक खगोलीय इकाई के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि जो ब्लैक होल है उसको किसने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल का जो सिद्धांत है तो उसको एस चंद्रशेखर ने उसे प्रतिपादित किया था, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स या फिर एस्ट्रोलॉजी। तो इसको एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की ये बताना है। ब्रूनो रोसी ने, विक्टर होस ने या फिर कोपरनिकस ने, एडविन हबल ने। तो कॉस्मिक किरणों की जो खोज की थी वो विक्टर हेस ने किया था, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है, कॉस्मिक किरणों की खोज। रडार के आविष्कारक थे, ऑप्शन इसमें दिया है, आप देख सकते हैं। तो रडार के आविष्कारक कौन थे इसमें बताना है। तो रडार के जो आविष्कारक थे वो रॉबर्ट वाटसन थे, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है, एडिसन, न्यूटन, फैराडे ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत या जो नियम दिए थे वो न्यूटन ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। ये बताना है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने किसकी खोज की थी, हवाई जहाज़ की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैम्प की या फिर डायनामाइट की। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था और उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, डब्ल्यू रैमजे ने, रॉबर्ट मॉलेज या फिर जेएल बेयर्ड ने, जॉनसन ने। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था वो जेएल बेयर्ड ने किया था। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया, दूरबीन, रेडियो, विमान या फिर उपग्रह। तो राइट ब्रदर्स जो थे, जिसको राइट बंधु, यानी कि उन्होंने विमान का खोज किया था, इनका ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ये है हॉपकिंस ने, रॉन्टगन ने, मार्कोनी या फिर मॉर्स ने। तो एक्सरे का जो खोज किया था वो रॉन्टगन ने किया था, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन इसका बी सही है। परमाणु बम का विकास किसने किया, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, वार्नर एंड ब्राउन ने या फिर एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने।
तो परमाणु बम का जो आविष्कार है वो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्नर्स एंड बॉर्न ने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, एडवर्ड टेलर ने या फिर सैमुअल कोहेन ने? सेम ऑप्शन है। तो इसका जो विकास किया था वो वर्नर्स वॉन बॉर्न ने किया था। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया? ये बताना है। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया? वर्नर ऑफ बॉर्न ने, एडवर्ड टेलर ने या फिर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने या सैमुअल कोहेन ने? तो हाइड्रोजन बम का जो विकास किया था वो एडवर्ड टेलर ने किया था, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल रुस्का ने, रॉबर्ट कोच ने यानी लिवियन हॉक ने या फिर सीपी स्वानसन ने? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो खोज किया था वो किया था नोल और रुस्का ने किया था। स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉडशॉ, डैमलर, आइंस्टीन या फिर फॉर्मिच? तो स्कूटर का जो आविष्कार किया वो उन्होंने ब्रॉडशॉ ने इसका आविष्कार किया था स्कूटर के।